जय साई राम। और कैसे हैं आप सब। मेरे मन्नू सोनी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको लाड़ से संबंधित कुछ बातें बताई थी और जो ज़रूर आपके काम आएंगी। आज मेरा जो वीडियो है वो गर्म पानी के ऊपर है कि गर्म पानी हमारे लिए किस किस तरीके से अगर हम उसको तरीके से और उसमें ना पिएं तो वो हमें नुकसान भी देता है और इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं जो बहुत लोगों को नहीं मालूम। तो आज मैं वही उसी ऊपर वीडियो बना रही हूँ ये कि गर्म पानी से हमें किस किस चीज़ से फ़ायदा होता है। तो जो गर्म पानी जो होता है, जो हम ठंडा पानी यूज़ करते हैं, हम खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद में कई लोगों की आदत होती है कि वो खाने के बीच बीच में भी पानी लेते हैं या जैसे फिनिश हुआ वैसे उनको हैबिट होती है कि फटाफट बोतल हुई, गिलास हुआ, लोटा हुआ, मुंह लगाए गट 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 पानी पी जाते हैं। ये तरीका बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। हमें कभी भी पानी को कभी भी इस तरीके से नहीं पीना चाहिए। देखिए, हमारा शरीर भी एक मशीन की तरह है। जब हम भोजन लेते हैं, भोजन की जो गर्मी होती है भोजन ही तरीके से डाइजेस्ट हो करके हमारे अंदर मांसपेशियों में या कहीं पे भी जिस चीज़ की जो पूर्ति होती है वो करता है। ये तो आप भी जानते हैं कि जो हम खाते हैं या पीते हैं उसी से ही हमारे अंदर, शरीर के अंदर जो भी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं वो हमें मिलती हैं। लेकिन इसको गलत खाने या पीने के तरीके से भी नुकसान होते हैं अगर उसके बारे में हमें नहीं पता। तो मैं आपको बताती हूँ कि जब हम खाना खाते हैं और खाने के दौरान कभी भी हमें पानी नहीं पीना चाहिए। अगर आपको ऐसी हैबिट है तो आप उसको चेंज करिए, क्योंकि इससे बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में लग जाती हैं। देखिए, ठंडा पानी जो है हमें नहीं पीना चाहिए, ज़्यादा गर्म पानी भी हमें नहीं पीना चाहिए, लेकिन गुनगुना पानी की हमें हैबिट डाल लेनी चाहिए। गुनगुना पानी हमारे शरीर में भोजन पचाने में बहुत सहायक होता है। उसकी जगह हम जो ठंडा पानी पीते हैं वो कम से कम उससे चौगुना टाइम लेता है हमारे भोजन को पचाने में। लेकिन गर्म पानी जो होता है वो हमारे अंदर कुछ ही टाइम के बाद असर दिखाना शुरू कर देता है और भोजन को जहाँ पर भी जिस तरीके से भी डाइजेस्ट होना चाहिए वो उसमें बहुत हेल्पफुल रहता है। खाना खाने के बाद में कम से कम 1 से 1.5 घंटे के बाद में आपको पानी पीना चाहिए, वो भी गुनगुना। अगर आपसे नहीं रुका जा रहा और आपका हैबिट है तो धीरे धीरे उसको ख़त्म कीजिए और खाना खाने के बाद आप दूध लीजिए, दूध पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दूध पी सकते हैं आप। दूध से आपको फ़ायदा होगा। दूध हमेशा रात में ही पीना चाहिए, दूध कभी भी मॉर्निंग में नहीं पीना चाहिए। कई लोग बोलते हैं जी हमारे बच्चे तो सुबह मॉर्निंग में दूध पी के स्कूल जाते हैं। तो देखिए, जैसी आप बच्चे को आदत डालेंगे वैसी ही बच्चे में आदत पड़ जाएगी। और ये आदत आपको भी डाल लेनी चाहिए कि सुबह जो हमारा मॉर्निंग का टाइम होता है जिसको हम नाश्ता कहते हैं, तो वो जिस वक्त हम सुबह मॉर्निंग में उठ के अपना नाश्ता करते हैं तो उसमें सबसे जो बेटर होता है वो हमारे लिए जूस का होता है। जो हमारे मौसम के अनुसार जो फल आते हैं उसका हम घर में ही जूस निकाल कर के पिएँ, वो हमें बहुत बेनिफिट देता है। अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि ज़रूरी तो नहीं है सबकी आर्थिक स्थिति ऐसी हो कि हम फल ला करके डेली यूज़ में फलों का जूस पिएँ। जी मैं जानती हूँ ऐसा भी नहीं होता। तो उसकी जगह आप गर्म पानी पिएँ, क्योंकि गर्म पानी तो कोई आपसे पैसे खर्च नहीं करवा रहा और इसमें आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप विश्वास नहीं मानेंगे, एक सिर्फ गर्म पानी पीने से ही हमारे कई लोगों को माइग्रेन की दिक्कत होती है। गारंटेड माइग्रेन की दिक्कत आपकी ख़त्म हो जाएगी। जो आपके सर में दर्द रहता है वो ख़त्म हो जाएगा। गर्म पानी पीने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। गर्म पानी पीने से कई लोगों की शिकायत होती है कि गर्म पानी मतलब हमारे कंधों में दर्द रहता है या हमारे घुटनों में दर्द रहता है या हमारे शरीर के कोई भी जॉइंट्स हैं उनमें दर्द रहता है। आप विश्वास मानिए, आप पानी पीने का जो तरीका है हमारा, गिलास से मुंह लगाया और एकदम से गटगट करके पानी पी गए, लोटे से मुंह लगाया ऐसे पी गए, या बोतल से मुंह लगाया ऐसे पी गए, या हम वैसे भी पी जाते हैं, ये सब तरीके बिल्कुल बिल्कुल गलत हैं। जब भी हमारे शरीर में इस तरीके से एक साथ पानी जाता है
तो वो हमारे लिए बहुत ख़तरनाक हो जाता है, एक एसिडिटी का काम करता है। और आप जानते हैं कि गैस से कितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि उनके तरीके गलत होते हैं। देखिए, गर्म पानी को हमेशा, या वैसे पानी को हमेशा सिप सिप करके पीना चाहिए। मतलब जो हमारे मुंह में जो लार होती है, जो थूक होता है, वो लार के साथ में हमें सिप सिप करके, जब हम थोड़ा थोड़ा पानी लेते हैं घूंट भर भर के, जैसे मान लीजिए आपने 2-3 घूंट अभी मान लिया, थोड़ी देर रुके फिर 2-3 घूंट फिर आपने पी लिया, फिर थोड़ी देर रुके फिर 2-3 घूंट आपने पी लिया। पानी को धीरे धीरे करके शरीर में जाने दें, क्योंकि इससे ये होता है कि जब हम घूंट घूंट करके पानी पीते हैं, और लाड़ के फ़ायदे मैंने आपको बताए थे, जब गर्म पानी हमारी लाड़ के साथ अंदर जाता है तो अच्छी से अच्छी 103 बीमारियों को हमारे अंदर से दूर करता है। जानते हैं उनमें से सबसे ख़तरनाक बीमारी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली बीमारी है जो हमारे अंदर गैस बनती है। गैस से बहुत लोग परेशान रहते हैं। गैस की वजह से कभी उनको सीने में दर्द उठ जाता है, कभी जॉइंटिस में कंधे पे दर्द उठ जाता है, कभी कमर बहुत ज़्यादा दर्द करती है, पेट बहुत ज़्यादा दर्द करता है, सीने में जलन होती है। ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब चीज़ें कब्ज़ की देन है, एसिडिटी होती है। और वो जब होती है जब हम एक साथ पानी पी लेते हैं, जब हम खाने के बीच में पानी पीते हैं। ये तरीका गलत है, इससे बहुत सारे रोग हमें लग जाते हैं। और गर्म पानी जब हम सिप सिप करके पीते हैं, घूंट भर भर के पीते हैं, तो उसके फ़ायदे इतने होते हैं, कैंसर जैसी तक बीमारी पे इसका प्रभाव देखा गया है। इस बात को आप मेरी विश्वास मान लेना। आप कभी भी नोटिस करना, आप गर्म पानी पीना शुरू कर दें, भोजन के कम से कम 1.5 घंटे बाद आप पानी पिएं, नहीं तो आप रात है तो रात में दूध पिएं। सुबह आप जूस का इस्तेमाल करें और दोपहर को छाछ का इस्तेमाल करें, और रात को सोते टाइम खाना खाने के बाद आप दूध का इस्तेमाल करें। और मैं इस चीज़ की गारंटी लेती हूँ, ना तो आपको इससे कब्ज़ रहेगी, जिसको एसिडिटी कहते हैं। कोई एसिडिटी की वजह से ही कब्ज़ होती है, बिल्कुल भी नहीं रहेगी। आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करके देखना, क्योंकि ये आप अपने नियम में बांध लो कि सुबह आपको मॉर्निंग में जूस लेना है, दोपहर को आपको छाछ लेनी है खाने के बाद में, और रात को सोते टाइम आपको दूध लेना है, और कुछ भी नहीं तो आपको गर्म पानी ही पीना है। अगर आपके पास ये सब सुविधाएं नहीं हैं, बहुत लोग हैं जो डेली कमाते हैं डेली, क्योंकि सबकी आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं होती, हर किसी के बस की नहीं होता कि वो रोज़ रोज़ जूस पिए, दूध पिए, नहीं होता है उनके पास। तो डोंट वेरी, आप सिर्फ़ और सिर्फ गर्म पानी का सेवन करें, और जिनकी गुंजाइश है वो ये सब चीज़ पी सकते हैं। और मेरा आप विश्वास मानना, आपके किसी भी तरीके के कंधे का दर्द हो, सीने में जलन हो, पेट में दर्द हो, कमर में दर्द हो, कहीं का भी दर्द हो, आपके माइग्रेन का दर्द हो, या सर में आपके वैसे दर्द बना रहता हो, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो चीज़ें आपकी बिल्कुल चली जाएंगी। देखिए, जब हम खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद में हम तुरंत जो पानी पीते हैं ना, वो भी बिल्कुल एकदम ऐसे मुँह लगा के पी लेते हैं, एक एक 2-2 ग्लास भी हम आदत होती है हमें खाने के बीचों बीच में पानी पीने की या बाद में। देखिए, जब हमारा खाना हमारे मुंह में जब हम चबाते हैं, चबाने के बाद में वो हमारी जो लाड़ होती है मुंह की, उसके साथ में वो खाना मतलब खा करके, और हमें उस तरीके से पचा करके अंदर जाता है। और जैसे हम खाने को चबाना शुरू करते हैं अपने मुंह से, तो वो एक अग्नि में परिवर्तित हो जाता है, और वो हमारे अग्नि ही जो हमारे शरीर में लाड़ से जो हमारा भोजन अंदर जाता है, अमाशय में जो हमारे लेफ़्ट साइड में होता है, क्या कहते हैं, हमारी नाभि के लेफ़्ट साइड में अमाशय होता है, उसी में ही भोजन की जो प्रक्रिया होती है पचने की, वो शुरू होती है। अगर हम उसी पे ही ठंडा पानी पी लें, और तो क्या होगा, अग्नि बुझ जाएगी। अग्नि बुझने का मतलब आप समझते हैं, जो आपका खाना पचना था वो नहीं पच पाएगा, क्योंकि आपने उसके ऊपर पानी पी लिया, वो शांत हो गई, अग्नि बुझ चुकी है, और जो खाना है वो आपका सड़ने का काम शुरू कर देगा। और जब खाना पेट में सड़ेगा, आमाशय में सड़ेगा, तो आप जानते हैं कि उसका साइड इफ़ेक्ट क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल, खाना उस समय सड़ जाता है अगर हम बीच में ही पानी पीते हैं। सो प्लीज़ बीच में पानी ना पीजिए, गर्म पानी पिएं, तरीके से पिएं, थोड़ा थोड़ा पिएं, सिप सिप करके थोड़ा थोड़ा पिएं, ताकि वो हमारी लार के साथ जब पानी अंदर जाता है तो उसके इतने फ़ायदे होते हैं, इतने फ़ायदे होते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। वो आप खुद आजमाइएगा,
खुद चेक करिएगा, आपकी बहुत सारी बीमारियां गर्म पानी पीने से चली जाएंगी। आप बिल्कुल इस काम को ज़रूर करके और मुझे ज़रूर बताइएगा कि इससे आपको क्या क्या फ़ायदे मिले। मैं कोशिश हमेशा यही करूँगी कि मेरी वीडियो जो है हमेशा आपके लिए हेल्पफुल रहें, आपके बच्चे स्वस्थ रहें, आप स्वस्थ रहो, और किसी न किसी उद्देश्य से मैं वीडियो इसी तरीके की बनाऊंगी कि मैं आपके काम आ सकूं, और वही वीडियो बनाऊंगी जो मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस रहा है। सो प्लीज़ आप इसको देख करके और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको सही लगे तो शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आपको पसंद आए, ताकि मैं आपके लिए वीडियो ऐसी लेकर के आऊँ और आप उनको देखते रहो और उसका फ़ायदा लेते रहो। तो अब मैं चाहूँगी इजाज़त, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए फिर कुछ और नया लेकर के आऊँगी। जब तक के लिए बाय बाय।